देखिए, नॉलेज टू एक्सेल पे हम लोग कंसेप्ट सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, बल्कि उन्हें बेहतर तरीके से समझते हैं और अप्लाई भी करते हैं। चलिए आज एक कंसेप्ट देखते हैं, फंक्शन कॉल करने का और फंक्शन को पास करने का। देखिए, एक लेंथ फंक्शन है जो आपकी किसी भी आइटरेबल की लेंथ शो करता है। मान लीजिए स्ट्रिंग की मैं लिस्ट क्रिएट की, मान लीजिए एक लिस्ट की लेन ऑफ LST, ये शो करता है कि यहाँ आपकी 5 आइटम्स हैं। अब देखिए, अगर आपने मेरा एक लास्ट का वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने इस टाइप की लिस्ट को उनके वर्ड्स की लेंथ के हिसाब से सॉर्ट किया था। अब देखिए वही कोड यहां फिर से एक बार बनाता हूं मैं। सॉर्टेड, देन ब्रैकेट स्टार्ट, एक आइटरेबल भेजा। आइटरेबल क्या होता है? ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर मल्टीपल आइटम्स हैं और उन पे हम लोग लूप कर सकते हैं या फिर आइटरेट कर सकते हैं या फिर एक एक करके उनको निकाल सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। यहां आपने की कहा और आपने लेंथ अप्लाई किया। अब एक बात आप गौर कीजिएगा, यहां पे आपने लेंथ के बाद ब्रैकेट स्टार्ट किया है और कुछ सप्लाई किया था, राइट? यहां आपने एक स्ट्रिंग सप्लाई की है, यहां आपने एक आइटरेबल ऑब्जेक्ट सप्लाई किया है, बट यहां पे आपने लेंथ को यूज किया है बिना किसी ब्रैकेट के। देखिए, अब ये क्या कहा आपने या फिर आपने क्या किया है? देखिए, यहां पे आपने जब सप्लाई किया एक आइटरेबल को तो तुरंत उसका एग्जीक्यूशन हुआ और आपका आंसर आ गया। इसे बोलते हैं कॉलिंग ऑफ ए फंक्शन। और जब आपने इस टूल को हैंड ओवर कर दिया, इस फंक्शन को आपने लेन फंक्शन को हैंड ओवर कर दिया सॉर्टेड फंक्शन को एज ए टूल, तो ये सॉर्टेड फंक्शन इस टूल को यानी कि इस फंक्शन को अपने सारे आइटम्स के लिए यूज करेगा और फिर एक एक करके उनको स्टोर करेगा और डेटा आपका सॉर्ट हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं पासिंग ऑफ फंक्शन और इसे बोलते हैं कॉलिंग ऑफ फंक्शन। उम्मीद करता हूं कि आपको कॉलिंग ऑफ फंक्शन और पासिंग ऑफ फंक्शन का डिफरेंस पता लगा होगा। अगर मेरे वीडियोस आपके लिए अच्छे हैं और आपको सीख रहे हैं, खुद तक सीमित मत रखिए, शेयर कीजिए, नॉलेज बढ़ती रहनी चाहिए। थैंक यू सो मच।